अपनी चेयर से उठा और शिवाय के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझसे तो तू बहुत जल्दी फर्स्ट पोजीशन ले आया, अब उस लड़की से जीत कर दिखा। तू अगर इतना ही होशियार है ना तो क्लास में फिर से फर्स्ट पोजीशन लेकर आ। शिवाय उसे घूरने लगा। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, यह तुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझा? और मैं किसी को दिखाने के लिए फर्स्ट नहीं आता। मैं अपनी मेहनत करता हूँ तो फर्स्ट आता हूँ, ना कि किसी को नीचा दिखाने के लिए। तेरी तरह हर किसी से जलता बुनता नहीं फिरता मैं। और अगर तुझे ही इतनी मिर्ची लग रही है किसी लड़की की क्लास में फर्स्ट आने से, तो खुद मेहनत क्यों नहीं कर लेता? मुझसे तो कभी जीत नहीं सका, लेकिन क्या मालूम एक लड़की से ही जीत जाए। सौरभ अब गुस्से से बड़बड़ाता हुआ वापस अपनी सीट पर आ बैठा। उसके जाने के बाद दीपक बोला, यार समझ नहीं आ रहा कुछ। एक तो इस चिरकुट सौरभ का भी कुछ नहीं पता, जब देखो नाक पर गुस्सा लिए तिलमिलाता हुआ घूमता रहता है। और दूसरा, हमारे दुश्मनों की टोली में एक और दुश्मन शामिल हो गया है जो कि बहुत ही पावरफुल है। कौस्तुभ वामिका की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, देखने में तो कितनी प्यारी है, लेकिन बताओ तो कौन कह सकता है कि आते ही इसने गदर मचा दी और क्लास में फर्स्ट पोजीशन ले आई। अब हम लड़कों की इज्जत का क्या होगा? दीपक, तू ज्यादा मत सोच, तेरी तो वैसी भी कोई इज्जत नहीं थी, तो तेरा कोई नुकसान नहीं होगा। कौस्तुभ, हाँ, जैसे तेरी तो इज्जत बाल्टी भर भर के है ना। शिवाय उनके झगड़े से परेशान हो बोला, चुप रहो तुम दोनों, हर वक्त झगड़ते रहते हो। लगता है मिश्रा सर सही कह रहे थे कि तुम दोनों की वजह से मेरी रैंक पीछे हो गई है। कौस्तुभ, कमाल करता है बंधु, कोई कुछ भी कहेगा और तू मान लेगा? हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। शिवाय ने उसके सिर पर एक चपत लगा दी, बंद कर नौटंकी। दीपक, वैसे एक बात तो बता शिवाय, आज पहली बार एक लड़की ने तेरी पोजीशन छीन ली, तुझे बुरा तो बहुत लग रहा होगा ना? अगर तू चाहे तो हम इससे बदला ले सकते हैं। शिवाय ने एक बार वामिका की तरफ देखा, जिसे सारी लड़कियां घुलने मिलने की कोशिश कर रही थीं। बात लड़के या लड़की की नहीं है। मेरी पोजीशन छीन गई यार, तो बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन अगली बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम्हें किसी से कोई बदला लेने की जरूरत नहीं है। कौस्तुभ, हाँ, तू अच्छे से मन लगाकर पढ़ना और इस बार फिर से टॉप करना क्लास में। शिवाय, मैं तो अपना देख ही लूंगा, लेकिन तुम दोनों भी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर अब तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर सच में मिठाई की दुकान और डेयरी ही संभालनी पड़ेगी। दीपक कौस्तुभ घबराए से एक दूसरे को देखने लगे। उधर लड़कियां अब वामिका को बताने लगीं कि आखिर उनके बीच यह दुश्मनी कब और कैसे हुई। 6th क्लास में सारे लड़के और लड़कियां जब इस स्कूल में आए थे तो सभी आपस में दोस्त थे और बातें भी करते थे। अभी क्लासेस शुरू हुए 1 महीना ही हुआ था कि एक रोज भावना अपने बर्थडे पर मिला लंच बॉक्स लेकर स्कूल आई थी। वह सब दोस्तों को उसे दिखा रही थी कि तभी क्लास में पढ़ने वाला एक साथी राहुल उसके पास आया और बोला, भावना, तेरा ये लंच बॉक्स बड़ा सुंदर है, दिखा तो। भावना, दिखा रही हूँ, पर पहले गीता को तो देख लेने दे, ये बहुत देर से बोल रही है। और प्लीज आराम से देखना, बहुत महंगा है, खराब हो गया तो मम्मी डांटेंगी। राहुल, ठीक है। गीता बड़े ही आराम से उस लंच बॉक्स को देख रही थी। अब राहुल खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाया, क्योंकि उसे बस जल्दी से जल्दी उस लंच बॉक्स को देखना था। इसलिए उसने झटके से गीता के हाथ से लंच बॉक्स छीना, पर जल्दबाजी में वह नीचे जमीन पर गिर पड़ा और उसका ढक्कन टूटने के साथ साथ उसमें रखा खाना भी गिर गया। यह देखते ही पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। कोई कुछ समझ पाता कि रो पड़ी भावना ने राहुल को एक चांटा मार दिया। तुझसे मना किया था ना मैंने कि अभी रुक जा, लेकिन तू नहीं माना। मेरा लंच बॉक्स भी तोड़ दिया और खाना भी फैला दिया। राहुल गाल पर हाथ रख सुबकते हुए बोला, तो मैंने जानबूझकर थोड़े ही गिराया, तूने मुझे थप्पड़ कैसे मार दिया?
इसे भावना, चुराकर पोस्ट किया ऐसे ही है। मारूंगी। आपसे तूने खींचा अनुरोध क्यों है टिफिन? कि ऐसे अब मेरी लोगों की मम्मी हिम्मत मारेंगी मुझे ना बढ़ाएं और मैं लंच और में उनके क्या चैनल खाऊंगी पर फिर? इस कहानी को ना सुनें। राहुल ने भावना की एक चोटी पकड़कर खींच दी। तूने मारा कैसे? लड़की है तो लड़की बनकर रहे। भावना ने भी उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर खींच लिए। तूने धक्का कैसे मारा और मेरी चोटी कैसे खींची? लड़की हूं तो क्या तुझसे डर जाऊंगी? थोड़ी ही देर में दोनों में कुश्ती शुरू हो गई। लड़के राहुल का साथ देने लगे क्योंकि भावना ने पहले हाथ उठाया था, और लड़कियां भावना की तरफ हो गईं क्योंकि राहुल ने उसका लंच बॉक्स तोड़ा था। तभी वहां क्लास टीचर आ गईं और दोनों बच्चों को अलग कर दिया। उस दिन के बाद से लड़के और लड़कियों के बीच कोल्ड वॉर शुरू हो गया, जिसे अनजाने में ही उस स्कूल के पीटीआई सर ने 5 सालों से गेम्स के जरिए हवा दे रखी थी। क्योंकि गेम्स के पीरियड में वो जब भी क्लास को ग्राउंड में ले जाते, लड़के और लड़कियों की टीम बनाकर उनमें कभी फुटबॉल मैच करवाते, तो कभी बैडमिंटन मैच, तो कभी खो खो वगैरह। इन गेम्स में जो भी टीम जीतती वो दूसरी टीम को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती, और ऐसे ही ये कोल्ड वॉर की आग पिछले 5 सालों से धधक रही थी। हालांकि शिवाय का इस मामले में रुख न्यूट्रल था। उसे पता था कि लड़के और लड़कियों में से कोई भी कम नहीं था और सभी एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते थे। वह इन सब चीज़ों से दूर रहता था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है। वो बस अपना काम करता। जो भी सामने से आकर उससे बात करता तो वह उसका जवाब जरूर देता। लड़कियों ने कभी उससे आकर बात ही नहीं की, क्योंकि उनका नियम था कि कोई भी लड़की किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी, तो फिर वो भला क्यों किसी से बात करता। शिवाय रिजर्व नेचर का लड़का था और अपने काम से काम रखता था, लेकिन 6th क्लास की शुरुआत में ही लड़के और लड़कियों के बीच में लड़ाई हो जाने की वजह से लड़कियां उसे अच्छे से समझ नहीं पाईं और उन्हें उसका चुप रहना उसकी अकड़ महसूस होता था। वो सोचती थीं कि शिवाय भी सौरभ जैसा ही है, जो खुद के आगे किसी को कुछ नहीं समझता, जबकि सच इससे बिल्कुल अलग था। वह सबकी बराबर रेस्पेक्ट करता था, बस अंतर्मुखी लड़का था। इधर लड़कियों की बात सुन वामिका सोचने लगी कि 6th क्लास का झगड़ा इन लोगों के बीच अब तक चल रहा है। कमाल की बात है ना। तभी बाला बोली, वो शिवाय है ना, खुद को बहुत होशियार समझता है, घमंडी कहीं का। जब देखो ऐंठ में घूमता रहता है। उसे भी आज अच्छा सबक मिल गया होगा तेरे हाथों मात खाकर। ये लड़के होते ही जलनखोर हैं, दूसरों की तरक्की सहन नहीं होती। ये सौरभ और शिवाय एक ही जैसे हैं। गीता, दोनों किसी कोने में जाकर आज आंसू बहाएंगे। यह सुनकर लड़कियां हंसने लगी। वामिका ने शिवाय की तरफ देखा, जो चेयर पर शांत सा बैठा था। उसे देख वह सोचने लगी कि इसको मेरा फर्स्ट आना बहुत चुभा होगा। उसने सोचा कि ठीक है, उसे बस 2 साल ही तो यहाँ पढ़ना है। अगर लड़के लड़की आपस में बात नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो अपनी पढ़ाई से मतलब है। उसने अपने पास आ बैठी रूही को देखा, जो उससे अब बातें करने लगी थी। वामिका, क्या तुम भी इस गर्ल्स वर्सेस बॉयज गैंग का हिस्सा हो? रूही, हाँ, अब इस क्लास में रहना है तो रूल तो फॉलो करना पड़ेगा, पर ये सब बच्चों वाली हरकतें लगती हैं मुझे तो। वामिका, मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। रूही, क्या मैं तुम्हारे साथ सीट शेयर कर सकती हूँ? वामिका मुस्कुरा दी। हाँ, क्यों नहीं। रूही ने अब चुपके से अपने साइड वाली लाइन में बैठे दीपक को देखा और दोनों सबसे नजरें बचाकर हल्के से मुस्कुरा दिए। लंच में सिवाय वाटर कूलर के पास पहुंचा और खाना खाने से पहले हाथ धोने लगा कि तभी वहां वामिका भी आ गई। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराईं और दोनों वापस से अपने हाथ धोने लगे। सिवाय पलटकर वहां से जाने लगा कि उसकी नज़र वामिका के पैरों में पड़े रुमाल पर गई। उसने उसे उठाकर वामिका के पास रख दिया और चुपचाप वहां से निकल गया। वामिका को महसूस हुआ कि सिवाय ने कुछ किया है, लेकिन क्या, ये उसे नहीं पता था। कहानी की लेखिका नीरा उसने जब शर्मा अपने है। पास में देखा तो अपना रुमाल दिखा, जो गंदा हो गया था। शर्मा पर उपलब्ध उसे है। समझ से अगर देर आप नहीं भी लगी है, कि किसी शिवाय और ने चैनल क्या पर किया सुन है। रहे हैं,
तो इसका सीधा अर्थ वह है मुस्कुरा दी कि उस और चैनल सोचने के लगी, मालिक ने क्या इसे ये सच में चुराकर खड़ूस है पोस्ट किया है। या फिर लड़कियों ने इसे पहचानने आपसे में गलती अनुरोध कर है दी। कि ऐसे लोगों की अगर ये हिम्मत खड़ूस ना होता बढ़ाएं तो मेरा और रुमाल उनके उठाकर चैनल यहाँ पर क्यों इस रखता। कहानी को ना सुने। कुछ दिन बाद निर्मल सर का बर्थडे था। आज वो इस क्लास में अपना हिंदी का पीरियड लेने आए। वो जैसे ही अपनी चेयर पर बैठे कि सभी लड़कियों की तरफ से स्वरा ने सर के पास जाकर उन्हें एक हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड दिया। हम सारी गर्ल्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे सर। निर्मल सर ने वह कार्ड ले लिया और थैंक यू कहकर उसे खोलकर पढ़ने लगे। तब तक स्वरा वापस लौटकर अपनी सीट पर आ बैठी। सौरभ ने यह देखकर अपनी आंखें तरीर ली कि तभी उसके पापा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सौरभ। सौरभ का ध्यान अब निर्मल जी पर गया। निर्मल जी ने लड़कियों द्वारा तैयार किए गए कार्ड को सौरभ की तरफ बढ़ा दिया। जरा इसे अपने बैग में रख लो, मैं घर जाकर ले लूँगा। यह सुनते ही सौरभ का मुंह ऐसा बना जैसे किसी ने उसे कोई बॉम्ब अपने बैग में रखने के लिए बोल दिया हो। उसे कोई जवाब या प्रतिक्रिया ना देते देख निर्मल जी ने एक बार फिर उसे पुकारा तो उसने उनकी तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उठकर उनके हाथ से वो कार्ड ले लिया। वह वापस अपनी सीट पर आकर बैठा तो उसकी नज़र स्वरा पर पड़ी, जो उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में हंस रही थी। यह देख वह अंदर ही अंदर तिलमिला गया। निर्मल जी अब क्लास को पढ़ाने लगे तो सभी शान से पढ़ने लगे, लेकिन सौरभ को बस कैसे भी करके इस स्वरा से बदला लेना था।